हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नारद जी जब वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक गोपी ध्यान में बैठी। नारद ने कहा भी अब गोपी का ध्यान क्या होगा? अष्टांग योगियों का तो सुरंध्रन ध्यान है, ज्ञानियों का निरंजन ज्ञान है, और विभिन्न प्रकार के गोपी कैसा ध्यान करती होगी। तो बैठ गए बगल में। 1 घंटे बाद गोपी ने आंख खोली। नारद ने कहा देवी जी आप अपने ध्यान का थोड़ा विश्लेषण करेंगे? संकोच के बाद गोपी ने कहा नारद जी मैं अपने मन को भगवान से हटाने का प्रयास कर रही थी। क्या मतलब जहां मैं जाती हूँ श्री कृष्ण की छवि कूद जाती है। मैं बच्चों को सुलाती हूँ तो लगता है कि श्याम सुंदर आके डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब मैं जानती हूँ ये मेरा मन ही बदमाशी कर रहा, तो मैं मन को श्री कृष्ण से हटा रही थी, संसार में ले जा रही थी, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा। नारद ने कहा धन्य है ये भक्ति मार्ग और ये गोपियां। तो कहते हैं प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषय तो यस्मिन मनोधित्सति बालासौ विषयेषु सज्जति मन प्रत्याहरंती तरह। कहते हैं कि बड़े बड़े योगी ट्राई करते हैं अपनी साधना में संसार के विषयों से मन को हटा के भगवान में लगाए, लेकिन वो टिकता ही नहीं, फिर चला जाता है। और गोपी रिवर्स साधना करती है लेकिन सफलता नहीं मिल रही। तो अब ये तो सिद्धों की बात है, लेकिन प्रारंभ में हम इतना करें कि आंख बंद करके भगवान की छवि ले आए, थोड़े फूल उनके चरणों में डाल दें, तुलसी पत्ते डाल दें, आप देखें मन कैसे नहीं लगेगा। अति सुंदर, बहुत अच्छा। स्वामी जी आपने दर्जन भर से ज्यादा किताबें लिखी हैं। इंटरनेट में मुझे 1 दर्जन किताबें आपकी मिलती हैं, 12 किताबें, और 2 किताबें इस समय खूब दुनिया भर में पढ़ाई जा रही हैं। एक तो भगवद गीता फॉर एवरीडे लिविंग और दूसरा नारद भक्ति सूत्र, और एक किताब आपकी कल शाम को रिलीज हुई है। तो सबसे पहले ये अब यहाँ पे फॉर एवरीडे लिविंग में ही आ जाता है कि सुबह से शाम तक और हर प्रकार के व्यक्ति में, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पढ़ाई कर रहा हो, कॉर्पोरेट में हो, सबके जीवन की बात आपकी ये किताब करती है, ये भाष्य आपका करता है। तो हमको आप थोड़ा इसको इलैबोरेट करिए और समझाइए कि जो ऑफिस जा रहा है उसके लिए गीता क्या कहती है, जो छोटा बच्चा है उसके लिए गीता क्या कहती है, जो बीमार है उसके लिए गीता क्या कहती है, जो अपनी परेशानियों से जूझ रहा है उसके लिए गीता क्या कहती है, दाम्पत्य जीवन में खटपट है तो उसके लिए गीता क्या कहती है। गीता तो मैन्युअल फॉर लिविंग है। देखिए हम कोई भी एक डिवाइस खरीदते हैं उसके साथ एक यूजर्स मैनुअल आता है, वो बताता है इसका उपयोग कैसे करना है और ट्रबल शूटिंग के लिए क्या करना। तो ऐसे ही हमारे यहाँ इतने सारे शास्त्र हैं, उन सब का सार इस 700 श्लोक में मिल जाता। उसको शॉर्ट में व्यक्ति क्या बताए, लेकिन प्रमुख बात ये है कि गीता समझाती है संसार की समस्याएं तो बनी ही रहेंगी, क्योंकि गीता उपदेश ही लड़ाई के मैदान में दिया गया। तो ऐसे ही आप सबका अपना अपना युद्ध है। उस युद्ध के अंतर्गत हम अंदर से योग में कैसे रहें, यही हमको गीता से सीखना। तो गीता कहती है तुम्हारे कर्म में भी समस्याएं आएंगी, तुम्हारे कर्तव्य में भी आएंगी, उनसे भागना नहीं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्म शुद्धये। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तू अपनी ड्यूटी करता जा मन बुद्धि की शुद्धि के लिए, लेकिन इस बात पर ध्यान दे कि अंदर से गड़बड़ी न हो। तो गड़बड़ी क्यों हो जाती है? क्योंकि हम फल में आसक्त हो जाते हैं, हम अपने सुख को पोस्टपोन कर देते हैं। ऐसे हो जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे तो सुख मिलेगा, ये हमारा अजम्पशन है। जब वहां पहुंचे तो लगता है नहीं इसमें तो सुख नहीं है, अगली कक्षा में जाएंगे तो सुख मिलेगा। ये हम पोस्टपोन करते जा रहे हैं क्योंकि हमारा निश्चय है कि फल में सुख है। और गीता कहती है नहीं, तुम यात्रा को सुखमय बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हारा सुख भविष्य में है तो वर्तमान फिर तो दुख में निकलता चला जाएगा। और वो यात्रा हम कैसे सुखमय बनाएं, इसके लिए सर्वप्रथम हम
अपनी चेतना है उसको बदल दें। हम जो सोच रहे हैं कि संसार में सुख है, संसार हमारा है, संसार हमारे लिए है, ये हमारी नासमझी हमको दुख दे रही। इसके बजाय हम ये सोचें ये सब उनका है और हम जो कर रहे हैं उनकी खुशी के लिए कर रहे हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल उनके सुख के लिए। तो जब हम कर्म उनके सुख के लिए करेंगे, हम प्रयत्न में आनंद मानेंगे और फल वो जैसा देना चाहे हम उसको स्वीकार करेंगे। साथ ही साथ अपने जीवन में एक श्रेष्ठ लक्ष्य आ जाएगा। वो लक्ष्य क्या? पहला ये एक सेंस ऑफ पर्पस, मुझे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना, वो कैसा भी कर्म हो उनकी खुशी के लिए। और दूसरी बात, मेरा कर्म तब श्रेष्ठ होगा जब मैं अपने को अंदर से सुधारूंगा, इसलिए मुझे स्वयं भी श्रेष्ठ बनना। तो गीता हमें दोनों प्रकार का ज्ञान देती है कि हमारे कर्म का लक्ष्य क्या है और श्रेष्ठ बनने के साधन क्या है, और इन दोनों के परिणाम स्वरूप हमको अंदर से आनंद की अनुभूति मिलती है। इसलिए हमने वहां से एक स्लोगन निकाला हुआ, डू गुड, बी गुड और फील गुड। अर्थात तुम अच्छा करो और अच्छा बनो तो ऑटोमेटिक तुमको अंदर से आनंद की अनुभूति होगी। गीता के ऊपर तो 700 दिन का लेक्चर भी पर्याप्त है। देखिए, आपकी इस बात से सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, लेकिन ये इतनी गूढ़ बात है कि कुछ लोग को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे गीता कहता है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन ऑफिस में जब हम कर्म करते हैं और प्रमोशन नहीं मिलता तो एक तकलीफ होती है। आपने जवाब दे दिया है, लेकिन उसको और सरलता से, मोस्टली हम कर्म कर रहे हैं कहीं भी, ऑफिस या कुछ भी, और फल की चिंता हम कर ही रहे हैं। हमको प्रमोशन चाहिए, हमको जो प्रमोशन चाहिए हमने निश्चय बना लिया, उसी को क्वेश्चन करें। हमने सोचा कि प्रमोशन में सुख है, शास्त्र कहते हैं तुमको गलत। तुम अंदर से अपने को प्रमोट करो, ये लक्ष्य बनाओ कि मैं अंदर से अच्छा बनूं। प्रमोशन के लिए भगीरथ प्रयत्न करो, क्योंकि वो प्रयत्न तुम्हारा सुधार करेगा, तुम्हारा उत्थान करेगा। लेकिन अगर फल नहीं मिला, घबराओ मत। असली फल है अंदर का उत्थान। असली फल यही है कि हमने जो परिश्रम किया, हमको सौभाग्य मिला अपनी शुद्धि करने का। तो हमको इसमें थोड़ा सा करेक्शन ये करना है कि हमारे हाथ में प्रयत्न ही है, फल किसी के हाथ में नहीं। तो अगर अपना सुख फल के साथ बांध दिया तो हम दुखी होते रहेंगे। और अगर हमने कहा कि देखो फल में भगवान की जैसी इच्छा, मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रयत्न करने का एक चांस मिला, मैं बढ़िया से बढ़िया प्रयत्न करूं, तो बस फिर वो यात्रा ही आनंदमय हो जाएगी।